यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आज की जो हमारी वीडियो है वो JKPSC ने जो 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसी के ऊपर है। उसी की हम डिटेल एनालाइज करेंगे। पेपर मॉडरेट था, करंट अफेयर से था, फैक्चुअल क्वेश्चन कितने थे, कंसेप्चुअल कितने थे और साथ में किस हिसाब का पैटर्न लेके आई है। तो अभी जो फॉर्म निकले थे उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई थी, एज भी बढ़ गई थी, ठीक है, एक्सटेंड कर गई थी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो हम देख लेते हैं जो 2022 का पेपर है तो उसका पैटर्न आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो इसमें आप देख सकते हो। जैसे UPSC पूछ रही है, IAS के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वैसा ही पैटर्न क्या कर रही है, वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन ला रही है। तो अब हम इसमें एनालाइज करेंगे कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बुक से रिलेटेड। अब ये जो बुक है द कॉमिक बुक इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज रिलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ए कल्चर डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ ए अनसंग वुमेन हीरोइन, ठीक है। ये बुक है, अब ये न्यूज़ में चल रही थी बुक। ये कहाँ से आया क्वेश्चन? करंट अफेयर से। अब ये जो बुक है ये किसने रिलीज़ की है? मिनिस्ट्री ऑफ ए कल्चर। इसमें कौन सी वुमेन रिलेट करती है, मतलब किसके ऊपर स्टोरी लिखी गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब चल रही न्यूज़ में है, लेकिन ये जो वुमेन है ये कौन है? हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। देखो किस हिसाब से पूछ रहे हैं। अब ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो रानी अब्का है वो कहाँ से है? कर्नाटका से बिलोंग कर रही है। इन्होंने पूछा है कि जो नॉट करेक्ट मैच है, ठीक है, जो गलत है, ठीक करेक्ट नहीं है, उसको देखना है आपने। अब फर्स्ट है रानी अब्का, ये कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटका से। सेकंड ऑप्शन है मतनगिरी हजारा, ये कहाँ से? गुजरात से। और थर्ड बोली इन्होंने विलू नचियार, ये कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशियन हिस्ट्री, तो वहाँ पे हमें सामने पता है कि जो रानी अब्का है वो कहाँ से? कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से बिलोंग करती है। और बिलू नचियार, ये नाम से भी थोड़ा पता चल रहा है, वो कहाँ से? तमिलनाडु से। लेकिन जो मतनगिरी है वो गुजरात से नहीं बिलोंग करती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखो बी वाला करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्या क्या है? बी वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, DSSI। अब ये इकोनॉमिक से है और ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है RBI नॉमिनेट द सर्टन इंश्योरेंस। RBI नॉमिनेट, अगर आपको पता होगा जो इंश्योरेंस होती है वो कौन? सिडबी। तो ये फर्स्ट हमारा गलत। तो एलिमिनेशन से हम देख सकते हैं पहला भी गलत हो जाता है, बी पार्ट भी गलत है, डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि RBI नहीं करती इसको। करंटली LIC GIC न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज ए DSI इन इंडिया। ये आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो वहाँ पे सीधा दिया है कि LIC ये सारे कौन डिजाइनेटेड कर रहे हैं, किसके अंडर हैं? डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। ये न्यूज़ पढ़ी होती तो आप इसको करेक्ट, जहाँ पे आपको दूसरा तो तीसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। हम पढ़ लेते हैं इसको तीसरे को भी। DSI आर परसीव एज ए इंश्योरेंस दैट आर टू बिग आर टू इम्पोर्टेंट टू फेल, ठीक है। ऐसा ही पूछ सकते हैं TBTF किसने रिलीज़ की है, किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और ये इकोनॉमिक्स से है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी है इन्होंने, इट इज़ द लार्ज पैली वाटर बर्ड डिक्लेयर थ्रेटन स्पीशीज बाई IUCN। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन है वो ही क्या करती है, वही वर्ड को थ्रेटन स्पीशीज या वर्नेबल स्पीशीज वही करती है, ठीक है। अब है दे लिव इन लो लैंड फ्रेश वाटर ब्रैकिश एंड मैरीन वेटलैंड। निमोटोड इन्फेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू द स्पीशीज़। अब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी जो ये चार स्पीशीज़ हैं उससे रिलेटेड है? फ्लैमिंगो, पेंटेड स्टॉक, स्पोर्ट वेल पेलिकन या फिर एशियन। ये भी न्यूज़ का क्वेश्चन है और EVS का क्वेश्चन है ये,
ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी इसके लिए कंडीशन फुलफिल है। ये लार्ज पेल वाटर है, थ्रेटेंड स्पीशीज़, जिसको अभी IUCN ने थ्रेटेंड स्पीशीज़ में कवर किया है। और कहाँ रहती है ये? ब्रैकिश वाटर में, मैरिन वेटलैंड में, और ये निमोटिड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब ये आप क्वेश्चन देख सकते हो कि सीधा UPSC लेवल का, ये ऑयल शेल, ये तो हमेशा UPSC में ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आप क्या है ये? ऑयल शेल रिफर टू हाइड्रोकार्बन दैट आर ट्रैप इन फॉर्मेशन ऑफ ए शेल रॉक। ठीक है, जो ऑयल शेल है उससे ट्रैप किसकी फॉर्मेशन में? शेल रॉक। ये तो गलत है, ये हमें सामने दिख रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। और है ए? नहीं है और किसी में। तो हमारे 3 बचते हैं। अब देखते हैं ऑयल शेल ऑयल इज़ ए रॉक दैट कंटेन कंपोस्ट कैरोजन। इसमें कैरोजन नहीं होता है, जिससे हम तेल बनाते हैं, इसमें वो नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा अगर गलत हो जाता है तो ये भी गलत, तो थर्ड हमारा बचता है। अब दोनों गलत है तो तीसरा बचेगा। टाइट ऑयल को ही हम क्या बोलते हैं? शेल ऑयल बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज है। तो आपको पता ही है कि 2021 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या निकाला था? यूरो रुपीस निकाले थे, तो उसी से रिलेटेड है ये। ई रूपी, ठीक है, ई रूपी के रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है। फर्स्ट है ये वाउचर है जो फैसिलिटेट करता है कैशलेस पेमेंट को। ठीक है, किसको? कैशलेस। अगर आपको ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो हमें पता है कि जो आजकल डिजिटल चीज़ें चल रही हैं वो कैशलेस को ही प्रमोट कर रही हैं। तो इससे हमारा जो फर्स्ट वाले हैं वो ठीक हो जाते हैं और बी हमारा गलत हो जाता है। इन सम स्पेशल सर्कमस्टांस ई रूपी कैन बी परमिट फॉर कैश आउट और कैश बैक ऑन रीडिमिनेट। बोल रहे हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में ही हम इसको परमिट करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, डिजिटल में तो ऐसा थोड़ी ना है, कुछ ही स्पेशल। आजकल तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका तो यही है कि हमने डिजिटल इंडिया करना है। तो इससे थोड़ा गैस वर्क लगा के भी हम ऑप्शन बी, जहाँ जहाँ बी आएगा तो वो गलत हो जाता है। अब दूसरा है कि NPCI हैज़ ब्रॉडेड बैंक दैट विल बी इशू द ई रूपी। सही बात है, जो भी डिजिटल पेमेंट होती है यही जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वही इसको इशू करती है। तो ऑप्शन ए और थर्ड यहाँ पे आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। 6th क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये भी न्यूज़ में था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी एक्ट। जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था उसको 2021 में अमेंडमेंट किया था, कुछ उसमें चेंजेस लाई थी, तो वही इन्होंने न्यूज़ में पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कि इन्हांस द अपर गैस्टिएशन लिमिट 20 to 24 वीक। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो न्यूज़ में चल ही रहा था कि हाँ 20 से 24 हफ्ते हमने कर दिए हैं, ठीक, कुछ स्पेशल कैटेगरी। अब ये भी वर्ड को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वर्ड ही मार खाते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम वर्ड को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो फिर टिक्के लगा के आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अपर गैस्टेशन लिमिट टू नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ ए सब्सटेंशियल फिटल एबनॉर्मलिटी डायग्नोस्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। अब कहाँ पे नहीं अप्लाई होना है? जहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी हो, ये भी सही बात है ना। और ग्राउंड ऑफ फेलियर कॉन्ट्रासेप्शन हैव बीन एक्सटेंड टू वुमेन एंड देयर पार्टनर, ये भी सही बात है। तो थर्ड वाले जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको सब एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी। अगर एक्सप्लेन करवाऊंगी तो 100 क्वेश्चन हमने बताने हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसके लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, कहाँ से पेपर आया था, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहाँ से आया? ये भी स्टेटमेंट से है और ग्लोबल कंपैक्ट ऑफ ए माइग्रेशन, EVS का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल कंपैक्ट माइग्रेशन इज़ द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ए कॉमन अप्रोच टू इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ऑल डायमेंशन। ठीक है, बोलते हैं जब ऑल डायमेंशन आ जाए तो उसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है। पर ये सही बात है कि जो ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन है वो फर्स्ट भी है और ऑल डायमेंशन के लिए भी है, और किसके लिए? माइग्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद लीगली बाइंडिंग, इसको भी हमने ध्यान देना होता है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो दूसरा जहाँ आएगा उसको क्रॉस कर दो। और तीसरा है कि न्यूयॉर्क ने डिक्लेरेशन किया था, ये भी सही बात है, ये भी न्यूज़ में चल रहा था, तो यहाँ से हमें पता चलता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है।
एट्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी स्टेटमेंट से, देखो स्टेटमेंट से क्वेश्चन एट्थ पे पहुंच गया और ये भी स्टेटमेंट ही है। किसके रिगार्डिंग है? सेमिकॉन इंडिया 2022 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, मतलब क्या है उसका, उसी के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। फर्स्ट है द थीम ऑफ सेमिकॉन कैटलाइज इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और सेकंड है ऑर्गेनाइज बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, आप अगर यहाँ से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि यही इसको करता है, लेकिन ये भी न्यूज़ का क्वेश्चन है, अगर न्यूज़ पढ़ा हो गया आपने अच्छे से तो आप इसको इजी कर सकते थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अभी आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी स्टेटमेंट के ऊपर है। किसके? रोड डिप, ठीक है, जो रोड डिप स्कीम थी वो किसके रिलेटेड है? रोड डिप, अब बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट स्कीम ये नहीं थी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नहीं थी, तो इसे हमें जहाँ 2 आएगा वो गलत हो जाता है, सॉरी फर्स्ट आएगा तो वो गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी और डी बचता है। अब बी भी देख लेते हैं। तो ये स्कीम क्या करती है? अनरीफंड सेंट्रल स्टेट लोकल टैक्स ये फंड करती है, अनरीफंड नहीं करती, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, वो भी स्टेटमेंट के ऊपर है। ये सारे ही क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? न्यूज़ से रिलेटेड आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन, अब ध्यान देना है कि नॉट वन पूछा है, ये भी वहाँ पे हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, तो हम ये चीज़ें वर्ड को ऐसे अच्छे से देखना होता है, ठीक है, हर एक चीज़ को पढ़ना होता है। नॉट द फंक्शन परफॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं परफॉर्म करती है, ठीक है, वो पूछा हुआ है। तो अब देखें तो कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट साइबर एजेंसी, ठीक है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती है, कोऑर्डिनेट नहीं करती है, इंडिया की है तो प्राइवेट के साथ क्यों करेगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर को तभी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, एनालाइज करके जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन वहीं से भी आ जाते हैं और हमें पैटर्न भी पता चलता है। किसके रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, वे एंड मीन एडवांस, ठीक है, जो वे एंड मीन एडवांस है, आपने इकोनॉमिक्स में ये टर्म पढ़ी होगी, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोलते हैं कि ये फैसिलिटी बहुत सेंटर भी देती है, स्टेट भी देती है, ठीक है, टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, मतलब जो इस फैसिलिटी से आरबीआई से हम जो सेंटर होती है, स्टेट होती है, वो उधार ले सकती है, ये बात सही है। और दूसरा है कि दिस बोरिंग मीन प्योरली टू द हेल्प टू टाइड ओवर लॉन्ग टर्म मिसमैच इन कैश फ्लो ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे 2 दिखे वो तो करेक्ट है। अब तीसरा भी है, वो देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट रेट ऑन इज़ द रिपो रेट ऑफ, नहीं उसके हिसाब से नहीं होता ये, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। यहाँ पे 1 और 2 आएगा तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में चल रही थी सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो क्या है ये भी 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये किसके रिलेटेड है? तो ये अमेंडमेंट रिस्टोर करती है पावर स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई स्पेशली सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है जो सोशली और एजुकेशनली, पॉलिटी नहीं, बैकवर्ड क्लास को स्पेसिफाई करे, ठीक है ये। और दूसरा है कि इट अलो स्टेट टू मेंटेन सेपरेट स्टेट लिस्ट, ठीक है, सेपरेट स्टेट लिस्ट बनाए इनकी रिजर्वेशन के लिए, ये दोनों ही ठीक है। और ये 105 जो अमेंडमेंट हुई थी उसके रिलेटेड ही आया था, स्टेट को पावर दी गई थी और स्टेट लिस्ट में, ठीक है, तो ऑप्शन सी जहाँ पे दोनों आएंगे वो करेक्ट हो जाता है। अब 13 जो क्वेश्चन है वो आगे वन वर्ड की तरह, रूपव 200 अ को एक्सल रोटो हेलीकॉप्टर ड्रोन, ठीक है, जो ये जो हेलीकॉप्टर ड्रोन है टू बी यूज्ड एज मूल ड्रोन फॉर हाई एल्टीट्यूड बाय इंडियन आर्मी, डिवेल्प किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, डीआरडीओ की एडी एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इनमें से कौन सा है, कहाँ पे? तो पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि रूअब 200 है, ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर ड्रोन है, ठीक है, कौन सी बेल्ट फोर्स ने, ठीक है, कौन सी फोर्स ने किया है? इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। और किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, डीआरडीओ, और कहाँ पे? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट टाइम भी बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे बन सकता है कि हेलीकॉप्टर ड्रोन का नाम बताओ, रूटर हेलीकॉप्टर ड्रोन का, रूअब 200 किसने किया है? इंडियन आर्मी ने, और कहाँ से किया है? ये वाली कंपनी का नाम डीआरडीओ ने, और कहाँ से, कौन सी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है? आईआईटी कानपुर, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट।
अब पूछा है कि जो स्वामित्व स्कीम है, ये आपको पता है पंचायत से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इन्होंने नहीं लॉन्च की थी। यहाँ फर्स्ट है तो गलत कर दो इसको, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम भी नहीं है, ये दो वाला गलत। और हमें सामने दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये इसका एम है सिटीजन यूज देयर प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट पूछी है कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इसके रिलेटेड कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब ये साइंस टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री थी उसका इनिशिएटिव नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत, ये गलत। तो 2 और 3 या 3 देख लेते हैं। इट इज़ ए ग्लोबली फर्स्ट ऑफ ए काइंड इनिशिएटिव एम टू डेमोक्रेटिस डिजिटल कॉमर्स, ये सही बात है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट वाली चीज़ें तो आपने पढ़नी होती हैं। ठीक है, वो पढ़नी होती हैं, तो अगर 2 ठीक है तो मतलब 2 और 3 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब ये केस है जो किसके रिलेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था, ये इन्होंने सामने दिखाया हुआ है कि ये न्यूज़ में चल रहा है, तो किसके रिलेटेड है, शिरूर मुट केस जजमेंट 1954, ये रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, जो डॉक्ट्राइन है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस उसके रिलेटेड है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी स्टेटमेंट के ऊपर ही है। अंडमान निकोबार कमांड इज द फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट है, एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ है। ठीक है, और ये फर्स्ट है और ओनली ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विस आती है, ये हमें बहुत बार पढ़ा है और ये बात भी सही है, तो ऑप्शन ए जहाँ पे वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अब दूसरा भी देख लेते हैं। किन कैन इज़ ए 3 स्टार रैंक ऑफिसर, सही बात है, ये अभी न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, फ्रॉम द 3 सर्विस रोटेशन हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द चीफ ऑफ ए डिफेंस स्टाफ सीडीएस इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, सीडीएस न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, तो जो ऑप्शन सी है हमारा, इसमें दोनों स्टेटमेंट है जो है हमारी वो। 18 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला जियोलॉजिकल पार्क, अब देख सकते हो कि पहले वाले कितने क्वेश्चन पूछ के इन्होंने 3-4 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए। तो ये कहा मध्य प्रदेश, कौन सी जगह, लहमता में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अभी 18 क्वेश्चन पहुँचे हैं और सारे ही न्यूज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अभी हम करंट अफेयर की बात कर रहे थे, तो अब क्वेश्चन आ गया किसका, हिस्ट्री का, और ये कौन सी, एंशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 है और है क्या ये, असर्शन एंड रीजन का। इन अशोका टाइम ब्रह घोषा वाज रिप्लेस्ड विद दम घोषा। ठीक है, अब यहाँ पे पता चल ही रहा होगा कि जो ब्रह घोषा था उसको रिप्लेस किसने किया था, दम घोषा ने। अब इसका रीज़न दिया कि आफ्टर अशोका एक्सीड टू थ्रोन अशोका फॉट अ मेजर वॉर कॉल्ड अ कलिंगा वॉर। सही बात है, आपको पता ही है कि अशोका की लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वॉर है कलिंगा वॉर, जो उड़ीसा में हुई थी। इसी के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। पहले तो वो ग्रेट सम्राट अशोक थे, तो उसी के बाद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। ये सही बात है कि अशोका टाइम में जो वीर घोषा थे उन्होंने रिप्लेस किया किसके बाद, जब अशोका ने कलिंगा वार लड़ी थी, उसी के बाद ये कार हुआ था। तो इसका रीज़न भी सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बात है मैच द फॉलोइंग, और ये भी एंशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेलन अग्नि, ठीक है, ये लैंड है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा हुआ है। शालाबोगा, देवदत्ता, पालीचंद, ठीक है, ये किसका है। वेलंगनी किसका है, वेलंगनी होता है वो लैंड गिफ्ट टू नॉन ब्राह्मण। ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण पेजेंट को हम देते हैं ज़मीनें गिफ्ट, उसको हम बोलते हैं वेलन अवगी, वेलन अवगी, वेला अवगी। बेचारे वेले होते हैं तो उनको लैंड गिफ्ट कर देते हैं, ये ऐसे मैं बोल रही हूँ। शालाबोगा, शालाबोगा क्या है, लैंड जो हम स्कूलों में गिफ्ट, यहाँ पे शाला पाठशाला और स्कूल ऐसे थोड़ा रिलेट। देवादत्ता, ठीक है, देवादत्ता, देव मतलब मंदिरों मुंदिरों, तो वो लैंड जो हम टेम्पल को गिफ्ट करते हैं। पाली चंदन, ठीक है, पाली चंदन, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज किस में यूज़ होती थी, जैन में, तो ये जैन इंस्टीट्यूट को, तो ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देख सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने एंशियंट हिस्ट्री के अच्छे से पढ़ना है। अब 21 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने एंशियंट से देखे, अब ये मेडिवल का है। अब है द
entire history of Delhi Sultanate, there was only one sultan who voluntarily abdicated his throne and moved to small town away from Delhi. Which one of the following personality is related to? पूरी दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था जिसने थ्रोन छोड़ दिया और छोटे गांव में, मतलब दिल्ली से छोटे गांव में बस गया था। ये आपने सुना होगा तो आलम शाह व सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी थी वो बहुत ही वीक थी और वहाँ का जो आलम शाह था, आपने दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि आलम शाह जो थे वो बहुत ही वीक थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वो ये काम कर सकते थे। अब जो 22 क्वेश्चन है ये भी हमारा मेडिवल हिस्ट्री से है। तो ये बोला है इन्होंने कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू खुशाना, ठीक है, जो ग्रीक से आए थे खुशाना। फर्स्ट है कि द फाउंडर ऑफ ए खुशाना डायनेस्टी वाज कर्डफियासी फर्स्ट। सही बात है, इन्होंने ही फाउंड किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब डी वाला हमारा नहीं हो सकता। खुशान वाज द ब्रांच ऑफ ए यूची ट्राइब, ये भी सही बात है, तो यहाँ पे 2-2 आएगा। ये वाला ठीक हो सकता है, ये वाला ठीक, बाकी वाला हम गलत करते हैं। और थर्ड है कि दे इशू गोल्ड कॉइन विद द टाइटल ऑफ ए लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम भी इन्होंने इशू किए थे और टाइटल उस पर लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड भी इन्होंने इशू। तो इसका मतलब है कि तीनों हमारे करेक्ट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन भी मेडिवल हिस्ट्री। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहाँ से, ये आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टाइम ऑफ ए ब्रिटिश के टाइम में जुडिशियल आपको पता ही है कि जो कोर्ट छोड़ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन लेने वाले, उस ब्रिटिश के टाइम में वो कैसा था, ऐसा इन्होंने पूछा हुआ है। तो कॉर्नवेल इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ द सर्किट विच फॉर्म टू द डील विद सिविल केस ओनली, ये गलत है। सिविल केस ओनली ये तो हो ही नहीं सकता, ए वाला गलत, तो दूसरा देख लेते हैं। और विलियम बेंटिंग ने अबॉलिश कर दिया था सर्किट कोर्ट, ये बात सही है, ठीक है, इन्होंने अबॉलिश ही कर दिया था इसको। ऑप्शन बी, जहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट, ठीक है, 23 का बी वाला करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है 24, ठीक है, 24 क्वेश्चन हमारा है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग के टाइम में कौन कौन से इवेंट हुए थे वो इन्होंने पूछे हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो गवर्नर है उसको भी हमने पढ़ना है अच्छे से और उनके टाइम पीरियड को भी हमने अच्छे से पढ़ना है। ट्रीटी ऑफ सलवाई भी इसके टाइम में हुआ था। आयरी कोटी डिफीटेड हैदर अली, ये भी इसी के टाइम में हुआ था। श्रीनागापट्टनम ये नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है इधर। संगम लिटरेचर कैन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप कॉल्ड नरेटिव एंड डिडक्टिव। इसकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ये पूछा है इन्होंने। अभी आता है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। संगम लिटरेचर से इसको डिवाइड किया 2 ग्रुप में, कौन कौन से। अब नेक्स्ट टाइम ऐसे भी पूछ सकते हैं संगम लिटरेचर के कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है। नरेटिव को बोलते हैं ये किलुकंडू, 18th मिरर वर्क, और डिडक्टिव को बोलते हैं मिलुकंडू। ये उल्टा दे दिया तो मतलब दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। 26 क्वेश्चन है हमारा, गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म मारू एंड पिनकाला डिनोटेड। गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो ये टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा। ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो ये थी लैंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, लैंड क्लासीफाई की थी ना, आधी उनको देनी है आधी उनको देनी है, तो उसी के रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटेड रिगार्डिंग मुगल पीरियड पेंटिंग। मुगल पीरियड पेंटिंग से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दशवंत एंड वशवंत दोनों ही फेमस पेंटर थे अकबर के कोर्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट और सही भी बात है ये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब हम दूसरा देखते हैं। ड्यूरिंग शाहजहां रीजन मुगल पेंटिंग, नहीं, शाहजहां के टाइम में मुगल पेंटिंग नहीं थी जिंद पे, जहांगीर के टाइम में थी। तो दूसरा वाला हमारा गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है कि द मेडिवल अर्ली मेडिवल सैंड बशवाना बिलोंग टू। ठीक है, जो मेडिवल सैंड थे बशवाना वो किससे रिलेट करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो करते थे बशवाना बैरिसिवा ट्रेडिशन से। ठीक है, बैरिसिवा ट्रेडिशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। मतलब कितने हमने 2 पहले मेडिकल वर्ल्ड के पढ़े, 2 हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन पढ़ लिए ना वहाँ के, और 2 हमने पढ़ लिए इसके, 3 हमने पढ़ लिए आर्ट एंड कल्चर के। वो भी एक एंशियंट का था, एक मेडिवल का था, एक मॉडर्न का था।
ठीक है, तो आप देख सकते हो किस हिसाब से पेपर सेट किया हुआ है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड आपने अच्छे से पढ़नी है। और क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, ये आया हुआ है, आइडिया ऑफ ए सबदेशियन बायकॉट ऑफ ए फॉरेन गुड ऑल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ये जो आइडिया है इसके ऊपर स्वदेशी मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक स्वदेशी कॉल इन द बनारस सेशन। नहीं, बनारस सेशन में तो कहाँ की थी उन्होंने, और ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। द मूवमेंट प्रेजेंट बंगाल, ना ये भी नहीं की थी, सईद हैदर राजा ने भी नहीं की थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिन्होंने जो स्पेशली केएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि ये किसने की थी किसने नहीं की थी। ये तो इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। अब आता है हमारा 30 क्वेश्चन, ये थोड़ा हम डेप्थ में है। अब ये बोला है कि जो लैक्स लॉ की एक्ट है 8050 का, वो किससे रिलेट करता है। ठीक है, प्रोवाइड राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये अगर आपने वो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है उसमें से ये क्वेश्चन था ये, तो ये एक्ट इससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब है 31, ये एंशियंट पीरियड, एंशियंट टाइम का क्वेश्चन है और ये लोथल न्यूज़ में चल रहा था, तो ये क्वेश्चन आने के पूरे ही चांसेस थे। लोथल क्या था, लोथल डोकयार्ड था गुजरात का। कालीबंगन क्या था, कालीबंगन फील्ड था ये राजस्थान का। धौलावीरी क्या था, धौलावीरी एक इंस्क्रिप्शन है 10 लार्ज साइज साइन ऑफ ए हरप्पन साइट। और मोहनजोदारो तो आपको पता सबसे बड़ी सिटी थी और वहाँ पे हमें डांसिंग गर्ल मिली थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को, बुद्धिज़्म को, ये तो आपने छोड़ना नहीं। अशोका का टाइम पीरियड, गुप्ता का पीरियड, ये तो छोड़ना नहीं, इसको तो गोड़ के जाना है, समझ के जाना है, मतलब पूरा कुछ। आप देख सकते हो पेपर कैसे आ रहा है। अब है 32, ये भी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन हमारा दिया है इन्होंने, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज ए मेजर सोर्स फॉर स्टडी ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये तो सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट कर दो, बी भी करेक्ट कर दो। नहीं, बी करेक्ट नहीं करना, मतलब ये दोनों में ए आ रहा तो ये करेक्ट हो सकते हैं, तो सी और डी इनकरेक्ट कर दो। अब इन दोनों में से एक होगा। इंफॉर्मेशन गिवन इन इंडिका बाय मैगस्थनी सप्लीमेंट विद अर्थशास्त्र, ये भी सही बात है ना। मैगस्थनी आपने स्टोरी सुनी होगी, तो इसका मतलब ये दोनों अभी है। तीसरा देख लेते हैं, अर्थशास्त्र डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू मौर्य देयर एम्पायर चंद्रगुप्ता पाटलिपुत्र, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन 33 हमारा जो क्वेश्चन है वो है शंकराचार्य काल प्रस्थानतारी, मतलब शंकराचार्य के 3 टेक्स्ट हैं, क्या होगा इसको, वर्ड सेट ऑफ द 3 टेक्स्ट शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य नहीं, शामकराचार्य। अब ऐसी गलती होती है पेपरों में, जिसको हम प्रस्थानंत्रीय बोलते हैं। इन 3 सेट का क्या है, वो क्या है, कौन से हैं 3 सेट। ठीक है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है हमारा। तो वो हैं उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब देखो बुक्स के भी नाम अच्छे से पढ़ने हैं आपने। 34 क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़े हैं। इट एंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये बात सही है। तो देखो फर्स्ट किस में नहीं है, ये ऑप्शन बी हमारा गलत है। सोवरेनिटी ऑफ ए ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी बाय अ कंपनी, ये भी सही बात है। ब्रिटिश क्राउन का सोवरेनिटी ख़त्म कर दो और कंपनी को इस्टेब्लिश करो, ये इसी लॉ में था। तो दूसरा वाला देखो यहाँ पे है, ये भी गलत हो जाता है। अब ए और डी में रहता है। क्रिश्चियन मिस्ट्री अलोग थी, इसी एक्ट में क्रिश्चियन मिस्ट्री, इसी एक्ट में इंग्लिश एजुकेशन आई थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। सारे ही ठीक हैं इसमें, अभी हम मेडिवल में चल रहे हैं। अब आते हैं जियोग्राफी के। अब आप हिस्ट्री से देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन थे। मेडिवल भी कवर किए, एंशियंट भी कवर किए इन्होंने, मॉडर्न भी, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और आर्ट एंड कल्चर भी आपने अच्छे से पढ़ना है इन्हीं काल पीरियड का। अब जो हमारा 35 क्वेश्चन है वो है जियोग्राफी का और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिसकंटिन्यू सेक्शन बोली है अर्थ की। ठीक है, डिसकंटिन्यू, इसको सीरीज में लगाना है। ठीक है, सीरीज में इसको हमने लगाना है। तो हमारा जो 1 2 4 5 पहले कौन आती है, हमने ट्रिक भी बनाई है इसकी, आप देख सकते हो। पहले एम आता है, मोहरविक आती है, फिर आती है रेप्टे, फिर आती है डब्ल्यू वाली और सेंट में आती है लेमन। ये आप ट्रिक में भी देख सकते हो। और इसका जो हमारा क्वेश्चन है 35 का बी वाला करेक्ट है। ठीक है, बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है।
अब 36 भी हमारा इजी क्वेश्चन है, ये डायग्राम दी है, हमने आइडेंटिफाई करनी है इसकी। तो रिवर्स फॉल्ट कौन सी है, पहली है। रिवर्स फॉल्ट सेकंड है, ये जो रिवर्स फॉल्ट सेकंड है, और उसके बाद नॉर्मल फॉल्ट पहली है, और स्ट्रिप फॉल्ट थर्ड। आप देख लेना खुद, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी इजी लेवल का हम बोल सकते हैं, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। 37 का क्या, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। द पीरियड 1550 टू 1800 द लिटिल आइस एज, ठीक है, सही बात है। क्यों? द ग्लेशियर ऑफ अ माउंटेन यूरोप रीच द मोस्ट एडवांस पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट ग्लेशियर, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके रीज़न बता रहे थे आपने। अब है 38 का क्वेश्चन, आपने ये रीज़न लगाने, आप देख लेना इसको अच्छे से, और ये न्यूज़ में चल रहे थे तो वहाँ से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। वो वाला सी बता देना आप इसको कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन हमने लोकेशन बतानी है कि 100 डिग्री नॉर्थ कौन है, 30 डिग्री नॉर्थ कौन है, 45 डिग्री नॉर्थ कौन है। सवाना, अगर सवाना स्टीपी मेडिटेरियन ब्रिटिश क्लाइमेट आपको पता है कहाँ कहाँ, तो आप इसको ईजी लगा दो। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो ऑप्शन हमारा ए है वो करेक्ट है, ठीक है। ए वाला हमारा करेक्ट है। 40 में हम ये भी जो है वो कॉपन क्लासिफिकेशन है जो क्लाइमेट रीजन की, उस पे क्वेश्चन है ये। और ये भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका भी करेक्ट है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये क्लाइमेट से क्वेश्चन है। उसके बाद है 40 लेयर, जो ओशन की 40 लेयर होती है ना, उसको हमने अरेंज करना है, ठीक है। उसको हमने ये ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है। तो पहले आपको पता है एपी आती है ना, फिर उसके बाद आती है हमारी मीसो के बाद आती है हमारी बैथ के बाद आती है हमने हार्ड ऐसे भी लास्ट ही आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है जो, वो किसके रिलेटेड है, वो क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है कि लो प्रेशर एट द सेंटर एंड सिलेंड्रिकल क्लाउड, मतलब कि जब साइक्लोन आते हैं, ये कौन कौन से साइक्लोन है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है इन्होंने, साइक्लोन से क्वेश्चन है। तो आप साइक्लोन भी अच्छे से पढ़ के जाना, ये तीनों, ठीक है। हॉरिकन, तूफान, साइक्लोन, क्योंकि उनका लो प्रेशर होता है, जो एंटी साइक्लोन होता है उसका सेंटर में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अभी हमारा पैटर्न यही है कि हम क्वेश्चन को बता दें किस लेवल का पेपर आया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप एक्स्ट्रा मतलब कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी उसके लिए भी, क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी। 43 क्वेश्चन है हमारा। 43 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द टेक्सचर ऑफ ए सॉइल रिफर टू साइज ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल कंपोजिट ऑफ सॉइल, ये भी सही बात है, मिट्टी की टेक्सचर से हमें पता चल जाता है कि कितने सॉलिड पार्टिकल है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो सेकंड देख लेते हैं। लोम इज ए सॉइल इन विच नो वन ग्रेड डोमिनेट, ये भी सही बात है, इसमें इतना ग्रेड डोमिनेट नहीं होता। तो अब हम थर्ड देख लेते हैं, ये वाला गलत हो जाता है हमारा, 1 ए और डी बचता है। द कलर ऑफ ए सॉइल डिटरमाइंड विद द एड ऑफ ए मुनिसिपल कलर चार्ट, ये सही बात है। एक चार्ट है मुनिसिपल कलर चार्ट, उसी को ऐड करके हमें, उसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि कलर ऑफ सॉइल कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन डी, तीनों वाले तीनों ठीक है, ठीक है। और अब आता है 44। अब आप हर एक करंट अफेयर में देख सकते हो, हिस्ट्री में देख सकते हो, ज्योग्राफी में देख सकते हो, इकोनॉमिक्स में देख सकते हो कि आपको असर्शन रीजन पूछे ही हुए हैं। ये 44 का क्वेश्चन है। सी नॉट इज ए स्लीमी लेयर ऑफ ए ग्रे एंड ग्रीन स्लज फ्लोट सरफेस ऑफ द ओशन, मतलब जो सी के ऊपर ऐसे ग्रीन जैसे एल्गी वगैरह वाली लेयर होती है ना, एल्गी नहीं होती पर वैसी लेयर होती है, उसको हम सी नॉट बोलते हैं, और डैमेज करती है मैरीन इकोसिस्टम को। ये बात सही है, बिकॉज द न्यूट्रेंट ओवरलोड, हाँ, क्योंकि न्यूट्रेंट ज़्यादा होते हैं उसमें, ये बात सही है, क्योंकि कचरा जाएगा तो न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी इजी था। अब 45 क्वेश्चन है जो हमारा 45 आता है IPCC, ये आ गया न्यूज़ से रिलेटेड। अगर आपने न्यूज़ का स्टैटिक पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, तो आप इसको इजी हिट कर लोगे। इसका था कि एवरेज एनुअल ग्रोथ जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो इंक्रीज हो रही थी 2-3% 2000 से 2009 तक, और 3.1% इंक्रीज हुई थी 2010 से लेके 2019। ये वाला इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो करेक्ट था, ठीक है।
46 में इन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो रीज़न दिए हुए हैं किस किस से रिलेटेड है। अगर खुंजरेब, आपको पता है खुंजरेब कहाँ से है, एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बड़ा सा वो टनल बन रहा है, पता नहीं क्या पूछा हुआ था पिछली बार, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, लद्दाख में ये। और उसके बाद अगर आपको एक पता है तो ये वाला आप गलत कर सकते हो, इससे आपको ईजी हो जाता है एलिमिनेशन। अब है लैनकला, ला मतलब होता है पास, ये कहाँ का पास है, ये जो पास है ये भी कहाँ का है, लद्दाख का है, ठीक है। लेक पानी, ठीक है, लेक पानी कहाँ का है, ये हमें पता है कहाँ का है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड नहीं अरुणाचल प्रदेश का है। और लिपू लेक कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, ये इजी था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 है जो हमारा, उसमें हमने क्या करना है, जो पीक है वेस्टर्न घाट की उसको आपने हाई टू लो लगाना है। अगर आपको पता होगी पीक साउथ वाली स्टेट की, मतलब वेस्टर्न घाट ये वाला, इसकी पता होगी तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पहले आती है अनाई मुंडी, फिर उसके बाद ओटी, फिर उसके बाद दोदा बेटा, फिर आती है पलपगिरी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये भी इजी था। आपने टेंशन नहीं लेनी है, पेपर इतना टफ नहीं था, मुश्किल नहीं था, अच्छा ही था। ओवरऑल करंट अफेयर पढ़ के जाओ, अच्छे से स्टैटिक पोर्शन पढ़ के जाओ तो आपका हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ग्रीनविच टाइम, ये ग्रीनविच टाइम है, आपको ये पता होना चाहिए और कैलकुलेट करना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ये आप देख लेना। उसके बाद 49 क्वेश्चन है हमारा, ये आता है हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी से, करेक्ट सीक्वेंस से लगाना है ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। वर्ल्ड जियोग्राफी का मैप देख लो और सी को देख लेना कहाँ से कहाँ आता है, मैं इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, इसका है ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे अराल सी आता है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। मैप खोल के ही देखना, ऐसे नहीं। अब हमारे आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 50 तक ही रखते हैं। हमने कौन कौन सा पोर्शन कवर कर दिया, आपने करंट अफेयर का भी देखा, इकोनॉमिक्स का भी देखा, जियोग्राफी का भी देखा और हिस्ट्री का भी देखा। इतना मुश्किल पेपर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले आप देख लो, पेपर को एनालाइज कर लो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।